जोरदार स्वर में जयकारा लगाएंगे ताकि हमारी आवाज हमारे देश के मुखिया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की तरफ बहुत ही तीव्रता के साथ पहुंचे, ताकि उन्हें संबल मिले कि पूरा देश खासकर निम्बार्डा उनके साथ है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय शिवसेना, जय राणा प्रताप की, राणा की जय, जय शिवाजी जय जय। देश के इन गद्दारों को, गोली मारो सालों को, देश के इन गद्दारों को, गोली मारो सालों को। हमारे परिजनों, जिनको कि मेरे साथी, स्वाभाविक है आपका आक्रोश, पूरा देश इस समय आक्रोश में है और आक्रोशित होने की बात ही है। देखिए, आपने अभी कहा दिनेश जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और आदरणीय मानवेंद्र जी का भी अपनी जगह कहना सही है। जिस तरीके से धर्म पूछकर ही उन्होंने वहां हमारे बंधुओं को गोली मारी है, यहां तक कि बहुत शर्मनाक है कि उनके कपड़े तक उतार दिए। ये अपने आप में बहुत आक्रोश की बात है और उसी आक्रोश को व्यक्त करने के लिए पूरा शहर आज यहाँ उपस्थित है। आपकी इस आक्रोश को आवाज मिलेगी, आपके इस आक्रोश को दिशा मिलेगी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा देश का नेतृत्व इस दिशा में कदम उठा चुका है। 5 एशियाई प्रतिबंध जो कि पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला देंगे, वो लिए जा चुके हैं और संकेत मिल रहे हैं कि बहुत ही जल्दी कोई एक ऐसी कार्रवाई होगी जो दुनिया के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी कि कोई देश का मुखिया अपने लोगों की जान जाने पर, उनकी हत्या होने पर किस तरीके का बदला ले सकता है, ये हम सभी को देखने को मिलेगा। और आज उन्हीं को ताकत देने के लिए हम सब यहाँ हैं। मैं बहुत अच्छे से देख पा रहा हूँ शहर की सारी गणमान्य हस्तियां इस समय महाराणा प्रताप के इस प्रतिमा के समक्ष उपस्थित हैं। आप लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और आपको बधाई देना चाहूंगा कि संकट की इस घड़ी में अपने स्वजनों की हत्या के विरोध में आप लोगों के मन में इतना आक्रोश है और उस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए आप यहाँ पधारे हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम की थोड़ी सी रूपरेखा आपके समक्ष रख देता हूँ। सबसे पहले महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण संत वृंदों ने किया है। उसके बाद दीप प्रज्वलन, जो दिवंगत आत्माएं हैं, हमारे परिजन जो हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए संत वृंदों ने दीप प्रज्वलन किया है। अब हम सबसे पहले संतों की बात सुनेंगे, उनके विचार जानेंगे कि हमारे सनातनियों के साथ जिस तरीके का कृत्य वहां किया गया, जो दुर्दांत हत्याएं उनकी हुई हैं, उसके बारे में हमारे संत क्या कहते हैं। संत वृंदों की हम बात सुनेंगे, उनसे मार्गदर्शन लेंगे। उसके बाद मैं अगली घोषणा करूंगा कि हम अपने मन की बात यहाँ रखना चाहेंगे। और आप जब भी आप किसी बात का समर्थन करें तो जय श्री राम का जयकारा बहुत जोर से करें, क्योंकि हमारा आक्रोश हम शब्दों से व्यक्त करते हैं, हम सनातनी हैं। अभी तक हमने सिर्फ आक्रोश अपना जिह्वा से, शब्दों से प्रदर्शित करके देश को दिखाया है, पर आवश्यकता पड़ने पर हम सनातनी हैं, महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम हर प्रकार से अपना आक्रोश व्यक्त करना जानते हैं। मैं निवेदन करूंगा से कि वे अपने समय अपने उद्गार हम सभी के बीच रखें। आदरणीय भरतगिरी जी महाराज। जय सिया राम, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। देखिए, आज हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं, कुछ साधु लोग जो हैं, हम जैसे लोग थोड़ी आप और हिंदुओं को जगाने के लिए थोड़ी कड़वी भाषा का उपयोग करते हैं, तो बुरा मत मानना आप लोग। आप ये ध्यान कर लेना, आज हम लोग इतने इकट्ठे हुए हैं, आक्रोशित हैं और किनके बारे में सोच रहे हैं। हम उनके नहीं जा सकता था, वो गए और वहां जाकर के खुले में घूमे और इसकी वजह से उन्हें चिढ़ करके इन्हें मारा है। मैं आज आप सब लोगों से आक्रोश के भाव में कहना चाह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी तक बात पहुंचे। ये साधारण नागरिक नहीं थे, ये सैनिक थे और इन्हें शहीदों का दर्जा देकर के सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए। पहली बात समझ लें,
ये जितने लोग खड़े हैं वो सब हिंदू बच गए हैं, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था, तलवार से हम डरे नहीं थे। ये लोग जो मार कूट कर रहे हैं, ये लोग जो हमारे आसपास घूम रहे हैं, ये कोई लोग ताकतवर लोग नहीं है, ये कोई ज्यादा हौसले वाले लोग नहीं है। इनके बाप दादाओं का खून भी नरम था और इनकी खून में आज भी वो गर्मी नहीं। केवल ये छुप छुप करके मारना जानते हैं, केवल छुप छुप करके मारने जाने वाले गीदड़ों से ये शेर कभी डरने वाले नहीं है। बस केवल बात इतनी सी है कि शेर को इन्होंने जगाया है और शेर को जगाया तो शेर की दहाड़ वहां चलेगी। हम लोग यहाँ हैं, हम आसपास में हैं, हम देख सकते हैं कि आज भी अगर इन लोगों का खून गंदा नहीं हुआ है अभी तक, तो इन लोगों को चाहिए कि इनके धर्म का नाम लेकर के और हिंदू भाइयों को मारा गया है। जिस प्रकार से आप आक्रोश कर रहे हैं, निम्बाड़ा में भी यदि आक्रोश रैली मुसलमान समुदाय की तरफ से नहीं निकलती है तो आपको कल सोचना है कि तुम्हें किसके साथ क्या व्यवहार रखना है। बात दुनिया की हम नहीं कर सकते, हम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। अभी पानी बंद किया है और फिर मिला रहे हैं, अभी थोड़े दिन में वही और कुछ और बंद होने वाला है और फिर चालू होने वाला है। जब पानी बंद हुआ है, चिलमिलाए, अब ऊपर से गोले जब बरसेंगे ना, तब यहाँ जितने गद्दार छुपे बैठे हैं वो अंदर से कुछ सुरसुरी छोड़ेंगे। यहाँ हम सच्चे मन से, सच्चे भाव से श्रद्धांजलि देते हैं और यदि हमने ज्ञापन तैयार किया हो तो उसमें एक पॉइंट हम जरूर बढ़ाएं कि ये वीर सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्हें शहीदों का दर्जा दिया जाए, इनका पूरा पूरा सम्मान किया जाए। इनके परिवार जिस प्रदेश में, जिस गांव में जहां पर भी है, उनकी मां को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि मेरा बेटा चला गया, उस पत्नी को महसूस नहीं होना चाहिए कि मेरा पति चला गया, उस बहन को महसूस नहीं होना चाहिए कि मेरी राखी किसके बांधूंगी। आप लोग जिन लोगों की, क्योंकि ये एक ऐसी घटना घटी है पूरे भारत के अंदर, हर प्रांत का कोई कोई आदमी मरा है। हमारे राजस्थान के भी 2 लाडले हैं, जहां जहां जब जब अवसर मिले तो इनका सम्मान सैनिकों की तरह करना, इनके परिवारों के साथ खड़े रहना। और अभी मैं 2-3 दिन पहले देख रहा था कि कुछ लोग घोषणा कर रहे हैं हमारे लोगों को मारा जाता है, उनकी मकानें दुकानें तोड़ी जाती है, तो जिनकी दुकान तोड़ी जाती है उनकी 4 गुनी दुकान बननी चाहिए। ऐसा कोई मुल्ला कह रहा था, उनकी 4 गुनी दुकान बननी चाहिए, उनके बड़े मकान बनने चाहिए। क्या हम लोग निर्णय नहीं कर सकते? हम लोगों को भी चाहिए, यदि हमारे साथ कभी किसी के साथ कोई अत्याचार होता है तो उसको अगर कोई पनिशमेंट सरकार या इन लोगों की तरफ से मिलता है, हम तत्काल उसके सामने खड़े हो जाएं। और ये कुछ छोटे छोटे निर्णय आप लें। आज गर्मी का समय है, आप सब लोग आए, आकर के आपने सम्मान बढ़ाया इन शहीदों का। मैं इन शहीदों को सच्चे मन से, अपने मन से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भाव करता हूं आप भी हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार 2 मिनट राम नाम लेकर के और इन्हें श्रद्धांजलि देंगे, इनकी आत्मा को शांति मिले। इस भाव के लिए मौन रहना हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति बोलने की है, इसलिए सभी राम नाम उच्चारण करेंगे। जय बहुत धन्यवाद आदरणीय। देखिए, महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि संगठित होने के लिए हम हिंदुओं को किसी न किसी विपदा की आवश्यकता पड़ती है और वो विपदा हमने बीते दिन देख ली। हमारे 26 परिजन जिनकी कि दुर्दांत तरीके से हत्या कर दी गई, ऐसे कायरों, बिल्कुल आपने ठीक कहा। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके से वहाँ हिंदुओं के घर जलाए गए, जिस तरीके से वहाँ हिंदुओं की दुकानें जलाई गई, जिस तरीके से हिंदुओं की हत्याएं हुई, अपने पहलगाम में हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए अपने एक आह्वान के ऊपर सभी हिंदू समाज के यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जबकि ये घटना की आज पहली बार नहीं हो रही है। देखा जाए तो अफगानिस्तान से भगाया था, ईरान से भगाया था, पाकिस्तान से भगाया है, बांग्लादेश से भगाया है। आज कश्मीर के अंदर ऐसी स्थिति हो गई है कि वहाँ पे जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। और जो भाई अपने वहाँ पे गए थे और अपने के लिए गए थे वहाँ पे और उनके ऊपर नृशंस हत्या की गई है, वो बहुत ही चिंता का विषय है कि जिस प्रकार कि धर्म कौन सा है, धर्म के नाम पर अगर किसी की हत्या होती है तो देश के लिए बड़ा गंभीर विषय है। कोई भी समस्या अपनी होती है तो अपन उससे जूझते हैं, और जब परिवार की समस्या होती है तो परिवार उससे जूझता है, जब गांव की समस्या होती है तो गांव उससे जूझता है, और जब ये समस्या देश की होती है तो पूरे देश को एक मन से, एक आवाज़ में
एक मंच से इन आतंकवादी गद्दारों के लिए आवाज। जितने भी बंधु हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, जिस उद्देश्य से वे यहाँ आए हैं, जो दिवंगत हुए हैं, उनको अपने मन से श्रद्धांजलि अर्पित करें, पुष्पांजलि अर्पित करें। साथ ही हमारे मन में जो आगे, जब से इस घटना के बारे में हमने सुना है, मन में काफी पीड़ा है। पीड़ा केवल इसलिए है कि हमने देखा होगा कसाई की दुकान पर मुर्गे होते हैं सफेद, जिसकी टांग पकड़ी जाती है वो चिल्लाता है, बाकी मुर्गे दाना खाने में मस्त रहते हैं। अरे ऐसी स्थिति नहीं हो जाए। लगातार चुन चुन कर हिंदुओं पर जिस प्रकार से परेशान किया जा रहा है, वो एक तकनीक है। देखा जाता है कि आप कितना प्रतिरोध कर सकते हो, कितना विरोध कर सकते हो। स्थिति ऐसी कर दी जाए कि विरोध करने की क्षमता तुम्हारी खत्म हो जाए। इस उद्देश्य से ये क्रियाकलाप चल रहे हैं। परंतु एक समाज ऐसा भी है जो इन सारे विरोधों को देखते हुए भी अपने आप को मजबूत करते हुए पूरे विश्व में अपने उपस्थिति बना रखी है। इजराइल का नाम हमने सुना होगा। वो छोटा सा देश और वहां के लोग जब अपने आप को उस विरोध के अनुरूप तैयार कर सकते हैं, तो भारत के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू भी इस तरीके से अपना मन मानस मजबूत कर सकते हैं। आज कश्मीर में वही स्थिति वापस पैदा हो गई है जो सन 91 से पहले थी। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैं उस समय छोटा था, छात्र था। संघ के बड़े बड़े पदाधिकारी आते थे स्कूलों में और दूसरे जगह पे चौराहों पर एक सभा करते थे, कहते थे वहां कश्मीरी परेशान होने वाले हैं, स्थिति गंभीर होने वाली है। लेकिन मजबूती के साथ में किसी ने देखा नहीं और सबने कहा कि इनका तो काम है आना और बोलना। स्थिति 1991 में भयावह हमने जेनोसाइड देखा। फिर उसके बाद में वहां की स्थिति धीरे धीरे कम होने लगी और वहां का जो हिंदू पलायन करके शरणार्थी के रूप में इसी देश में रहने लगा। स्थिति बंगाल में ऐसी हुई, आज कर्नाटक में ऐसी है। जम्मू कश्मीर की स्थिति वापस जब पटरी पर लौटने लगी, फिर स्थिति वही होने लगी। इसका कारण कहीं ना कहीं हम स्वयं हैं।